फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन ऑफ इम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स। सिंपल वर्ड्स में जो भी अ, जो भी इम्यूनिटीज मिली होती हैं डिप्लोमेटिक एजेंट्स को या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो कब खत्म हो जाती हैं, ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स का मीनिंग क्या होता है, उनकी क्लासेस क्या होती हैं और उनकी क्या क्या इम्यूनिटीज हैं। उनके सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Immunities and privileges of diplomatic representatives may be withdrawn under the following circumstances. Number one, when the diplomatic agent himself waives such immunities and privileges. मतलब जब भी डिप्लोमेटिक एजेंट खुद कहे मुझे ये नहीं चाहिए, समझ गए बात। नंबर वन, he himself presents in a court for giving evidence. वो खुद पेश हो जाता है, उसके ऊपर कोई जोर नहीं लगा रहा, फिर भी खुद ही पेश हो जाता है कि मैं एविडेंस देना चाहता हूँ कोर्ट में। When he himself institutes a suit in a court of law, खुद ही कोई कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर देता है। ही हिमसेल्फ पेज टैक्सेस और ड्यूटीज, वो खुद टैक्स और ड्यूटीज देने के लिए तैयार हो जाता है, तब भी हो जाता है। नंबर टू, when he does not remain as diplomatic agent or representative, then his immunities and privileges are withdrawn automatically. जब वो डिप्लोमेटिक एजेंट रहता ही नहीं या फिर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव रहता ही नहीं, तब जो भी उसकी इम्यूनिटीज हैं और जो प्रिविलेजेस उसको मिली हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। अ पर्सन डज नॉट रिमेन एज डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉलोइंग कंडीशन में वो डिप्लोमेटिक जो एजेंट है या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं रहता। कौन कौन सी कंडीशंस है? नंबर वन, व्हेन हिज टाइम पीरियड ऑफ सर्विस इज ओवर। जितने टाइम के लिए उसको लगाया था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितने साल के लिए लगाया था वो टाइम खत्म हो गया। व्हेन द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट इज फुलफिल्ड, जिस पर्पस के लिए उसको भेजा गया था किसी भी कंट्री में, कोई एग्रीमेंट साइन करना था, कोई ट्रीटी साइन करनी थी, वो एग्रीमेंट पूरा हो गया तो वो डिप्लोमेटिक एजेंट नहीं रहा। व्हेन ही इज कॉल्ड बैक बाय हिज होम स्टेट, जिस कंट्री का वो डिप्लोमेटिक एजेंट है उसी ने उसको वापस बुला लिया। When he is declared as persona non grata by receiving state, जो रिसीविंग स्टेट है उसको लगा कि भाई ये यहाँ पे उल्टे सीधे काम कर रहा है, कोई जासूसियां वगैरह कर रहा है, तो जो कंसर्न स्टेट है, जिस स्टेट में वो गया है, अगर उस स्टेट ने उसको डिक्लेयर कर दिया पर्सोना नॉन ग्राटा, तो उस केस में भी उसकी जो है जो प्रिविलेजेस है वो खत्म हो जाएंगी। व्हेन ही इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज सर्विस ड्यू टू सर्टेन रीजन, अगर उसको सर्विस से हटा दिया गया किसी भी रीजन की वजह से, तो भी उसकी जो प्रिविलेजेस हैं वो खत्म हो जाएंगी। When there is a launching war between the representative's home state and the receiving state, and he is called back from or sent back by receiving state. Simple words में, जिस स्टेट में वो गया है उस स्टेट की और जो उसकी स्टेट है आपस में लड़ाइयाँ हो जाए तो उसकी प्रिविलेजेस खत्म हो जाएगी। When he dies, जब मरी गया तो प्रिविलेजेस का क्या चार्ट डालना है। When there is an end of diplomatic relations between the two countries, अगर दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन ही खत्म हो गए, फिर एम्बेसडर्स का या डिप्लोमेटिक एजेंट्स का क्या काम, उनकी भी पावर खत्म। When there is a revolutionary change in the government of either state, जब दोनों की जो भी दोनों स्टेट्स हैं उन दोनों स्टेट्स के जो क्या कहते हैं अंदर कोई ऐसा रेवोल्यूशन आ जाए जिससे सरकार चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, अब अफगानिस्तान के एम्बेसडर कई कंट्रीज में बैठे थे, मगर अगर तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया तो जितने भी एम्बेसडर बैठे थे उनकी तो कहानी खत्म होगी ना वहीं पे, तो उनकी तो पावर्स एंड प्रिविलेजेस जीरो हो गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।